हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रश मैथमेटिक्स। आई होप बच्चे आप अच्छे होंगे और साथ में पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। कंटिन्यू करेंगे बेटा क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे फैक्टराइजेशन के पार्ट 2 के साथ। बेटा अब तक हम वीडियो में चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करना सीख चुके हैं, वर्ड प्रॉब्लम को कैसे हम एक इक्वेशन बनाए वो सीख चुके हैं और फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल चुके हैं। आज भी हम क्या करने वाले हैं, रूट्स निकालने वाले बेटा, रूट्स निकालने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय फैक्टराइजेशन ही निकालेंगे। लेकिन ये पार्ट 2 है, जैसा कि मैंने लास्ट पार्ट आपको बताया था, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें बेटा आपको रूट नंबर मिलेंगे, जैसे 4√3x - 6x + √3, कुछ इस तरह के नंबर्स है ना। तो कुछ इस तरह के नंबर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो बेटा मेन क्वेश्चंस पे जाने से पहले कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपको आते होंगे, नहीं आते तो बेटा इसीलिए यहाँ पर डिस्कस करने वाले। कई बार चीजें हम भूल जाते हैं। 9th क्लास में हमने पढ़ा था रूट नंबर्स को कैसे कैलकुलेट करना है, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स टॉपिक में हमने रूट नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना सीखा था। ठीक है, तो बेटा वही चीज एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। अगर आपको आती है तो आप वीडियो की स्पीड को थोड़ा तेज कर सकते हैं, स्किप मत करना बेटा। ठीक है, तो चले देखो बेटा, रूट नंबर्स है ना, जो हमारे रूट नंबर्स है, असल में मैंने 9th क्लास की वीडियो में डाला हुआ है कि जो है ना रूट नंबर्स, उनको हम ट्रीट करते हैं एज वेरिएबल्स। मतलब उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किस तरह से होता है बेटा, जिस तरह से वेरिएबल्स का होता है। अब एडिशन जैसे x + x क्या हो जाता है 2x, उसी तरह से अगर मैं √3 + √3 लिखूं तो वो क्या हो जाएगा बेटा 2√3 है ना। या फिर मैं लिखूं 2√5 + 3√5, तो 2 प्लस, देखो रूट सेम है तो इसका मतलब यहाँ पर लाइक टर्म्स वाला कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। लाइक टर्म्स यानी जब सेम रूट नंबर हो तो रूट नंबर सेम है तो मतलब ऐड हो जाएगा, तो प्लस करेंगे तो 5√3, कुछ इस तरीके से। यानी बेटा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं बेटा, ये लाइक टर्म्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। किसके ऊपर, लाइक टर्म्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जिस तरह से वेरिएबल में होता था। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन कैसे होता था ये ध्यान रखना। मेनली हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यहाँ पर यूज होगा, डिवीजन का और मल्टीप्लिकेशन का यूज भी होगा, यहाँ पर ध्यान दो। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करते थे बेटा, जैसे 2√3 × 5√6 मेरे सामने लिखा हुआ है, तो हम इसमें क्या करते थे बेटा कि जो वोल नंबर है उसको तो हमने वोल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 2 × 5, और रूट वाले नंबर्स को रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जैसे हमने उसमें देखा था, जैसे अगर 2x × 3y है तो हम इसको 2 3 या 6 और x × y xy कुछ इस तरीके से लिखते थे। ठीक है, तो ये हो गया 10√18। फिर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे है ना, √18। ठीक, कैसे होगा, ये हो जाएगा आपका 3√2 है ना। मतलब ये आप इसको सिंप्लीफाई करते कुछ इस तरीके से, जैसे 2 से मैंने किया तो बेटा 9 आया, 3 से किया 3 आया, और 3 से किया 1, तो इन दोनों का पेयर बन गया, तो ये रूट से बाहर आ गए और √2 अंदर रह गया। ठीक है, मतलब 3 स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर से रूट कट के बाहर आ गया। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज और थी कि भाई अगर 2√3 + 5√2 होगा तो ये बेटा एज इट इज रहेंगे, ये ऐड नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है। समझ में आया। ऐसे ही बेटा डिवाइड, ऐसे ही जब डिवाइड हम करेंगे तो डिवाइड में भी क्या होगा बेटा, डिवाइड में भी सेम रूल यही फॉलो करेंगे हम। ठीक है, कुछ इस तरह से, जैसे मैंने लिखा 8√6/2√3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8/2 में एक साथ सॉल्व कर लूंगा और √6/3 एक साथ, तो इसको काटा 2, इसको काटा 4, तो आंसर आ गया 4√2। ठीक है, तो बेटा ये तो कुछ बेसिक यूज थे किसके,
रूट नंबर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन जिसमें हम लाइक टर्म्स को ध्यान रखेंगे, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जिसको हम वोल नंबर को वोल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और रूट वाले नंबर को रूट वाले नंबर से। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। इसमें से कुछ इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसमें से कुछ नोट करना हो तो नोट कर लो। एक चीज और बताने वाला हूं बेटा मैं यहाँ पे, देखो ध्यान दो। अब मैंने रूट नंबर्स की थोड़ी सी चीजें आपको बताई है ना, अब एक चीज और ध्यान देने वाली है कि भाई रूट स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा। भाई ये स्क्वायर रूट है और उसके ऊपर स्क्वायर है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा बेटा 3। इसका मतलब कि रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होगा बेटा 3। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर, क्योंकि हम यहाँ पे रूट वाले नंबर्स कॉमन लेंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से नंबर में से कौन सा रूट निकल सकता है। जैसे अगर मेरे सामने रूट 6 है, अगर मेरे सामने रूट 6 है, तो रूट 6 में से अगर मुझे रूट 3 कॉमन लेना हो तो क्या बचेगा, और क्या रूट 6 के अंदर रूट 3 है भी या नहीं। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताया बेटा 6 कैसे बनेगा, 6 बनेगा रूट के अंदर 2 इंटू 3, और अभी जब मैंने मल्टीप्लीकेशन बताया तो मैंने उसमें बोला था रूट 2 इंटू रूट 3 अगर होगा तो वो अंदर चला जाएगा इस तरह से। तो जब ऐसे अंदर जा सकता है तो इधर से बाहर भी तो आ सकता है बेटा, है ना। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, ये रूट 2 इंटू रूट 3 हो जाएगा, और यहां से मुझे रूट 3 बाहर निकालना है तो मुझे रूट 3 बाहर मैं निकाल लूंगा। जनरली जो इसमें यूज होंगे ना बेटा वो रूट 2। अच्छा, रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, ये 2 होगा, यानी मैं 2 को क्या लिख सकता हूं बेटा, 2 को मैं लिख सकता हूं रूट 2 इंटू रूट 2। तो कुल मिला के जो मैं कहना चाहता हूं बेटा वो बात ये है, वो बात ये है कि आपको आना चाहिए कि एक होल नंबर को आपको किस तरीके से तोड़ना है। ठीक है, जैसे अब मैं थोड़ा सही तरीके से लिख देता हूं। अगर मैं 2 को तोड़ना चाहूं तो मैं उसको रूट 2 इंटू रूट 2 में तोड़ सकता हूं बेटा। अगर मैं 3 को तोड़ना चाहूं तो मैं उसको रूट 3 इंटू रूट 3 में तोड़ सकता हूं, है ना। ये चीज मुझे कब ध्यान रखनी है, ये चीज मुझे कॉमन लेते टाइम ध्यान रखनी है। ठीक है, एक एग्जांपल दूं, जैसे यहाँ पे 3x प्लस रूट 3x स्क्वायर प्लस रूट 3x लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम पहले नंबर लेते हैं, तो आप बोलोगे कुछ नंबर कॉमन है ही नहीं, लेकिन मुझे और जो लोग ये चीज सीख चुके हैं उनको ये नजर आ रहा होगा कि ये जो 3 है बेटा ये क्या है, रूट 3 इंटू रूट 3 है। इसका मतलब यहाँ से एक रूट 3 बाहर आ सकता है, यहाँ से x बाहर आ सकता है, और ये क्या बचेगा, यहाँ पे रूट 3 बचेगा, एक x बचेगा, और ये तो पूरा चला गया +1। ठीक है, तो बेटा कुछ इस तरह से यहाँ पर हमें कॉमन लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस चीज को आप लिख लेना। ठीक है, तो 3 क्या होगा, रूट 3 इंटू रूट 3, 4 की तो जरूरत होती नहीं, 2 इंटू 2 होगा। 5 पे आए, अगर 5 को मैं लिखना चाहूँ तो बेटा ये क्या है, रूट 5 इंटू रूट 5, है ना। ये कुछ नंबर है जो यूज होंगे। अगर 6 को मैं लिखना चाहूँ तो 6 को मैं रूट 6 इंटू रूट 6 भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पर आपका 3 इंटू 2, ये तो देखो 6 तो होल नंबर है ना, यहाँ पे 3 इंटू 2 भी कर देंगे, और ये प्राइम नंबर भी है, ओ सॉरी कंपोजिट नंबर है। मेन बात किसके साथ आती है, मेन बात आती है हमारी प्राइम नंबर के साथ, और जनरली प्राइम नंबर यूज होते हैं। लेकिन हाँ 6 का ज़्यादा यूज यहाँ पे होगा नहीं, लेकिन अगर होगा भी तो मैं 6 को कैसे लिख सकता हूँ, मैं 6 को लिख सकता हूँ बेटा रूट 3 इंटू रूट 3, ये क्या हो गया, ये 3 हो गया, इंटू रूट 2 इंटू रूट 2। बाई चांस आपको कुछ कॉमन लेना पड़े तो। ठीक है, तो कुल मिला के ये 3 इंटू 2 है, और 3 इंटू 2 3 आपको पता है कैसे टूटना चाहिए, और 2 आपको पता है कि कैसे टूटना चाहिए। ठीक है, आगे चलें। अगर बाई चांस आपके सामने रूट 6 आता है तो रूट 6 जैसे मैंने अभी बताया, रूट 6 कैसे होगा बेटा, रूट 2 इंटू रूट 3, है ना। अगर मेरे सामने रूट 4 आ जाए तो मैं रूट 4 को क्या, सॉरी रूट 4 नहीं, रूट 8 आ जाए तो मैं क्या लिखूंगा उसको, रूट 2 इंटू रूट 4। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं कि हाँ भाई एक रूट नंबर के अंदर, मतलब एक वोल नंबर के अंदर भी रूट है तो किस तरह से है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज आपको आनी चाहिए, है ना, और नहीं आती तो अब आ जाएगी। ठीक, तो जैसे 2 को तोड़ा, रूट 2 इंटू रूट 2, 3 को तोड़ा, ऐसे अगर मेरे सामने 9 आ जाए तो 9 को मैं पहले तो 3 इंटू 3 तोड़ सकता हूँ, और फिर 3 को किसमें बेटा, रूट 3 इंटू रूट 3 इसको, और फिर रूट 3 इंटू रूट 3 इसको मैं तोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो ये बातें बेटा ध्यान रखना। ज़्यादातर यहाँ पे यूज होगा आपका 2, 3, 6 भी यूज हो सकता है। ठीक है, और रूट 6 और रूट 8, तो मतलब रूट वाले नंबर्स में जो ये चीज़ें यूज होंगी। ठीक है, तो बेटा इन चीज़ों को नोट कर लो, क्यों, क्योंकि हमारे पास आएंगी। अच्छा, अभी मैंने आपको एडिशन बताया था,
अभी मैंने आपको एडिशन बताया था, ठीक है। तो एडिशन में देखो बेटा, एडिशन में मैंने एक चीज़ लिखी थी कि √2 प्लस √2 कितना होगा बेटा, 2√2 होगा। इसका मतलब अगर बाय चांस मुझे स्प्लिट करने को आ जाए तो क्या मैं 2√2 को √2 प्लस √2 लिख सकता हूँ, है ना। ऑब्वियस सी बात, यानी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, इसको स्प्लिट कर देना, ब्रेक कर देना, ठीक है। तो जब आपको कंबाइन करना आता है तो आपको स्प्लिट करना भी आना चाहिए, सॉरी इधर से इधर, है ना। जब आपको कंबाइन करना आता है तो आपको स्प्लिट करना भी आना चाहिए। तो बेटा ये बेसिक रीजनिंग होती है जो बहुत जरूरी होती है, ठीक है। बेसिक नॉलेज, बेसिक रीजनिंग कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये ध्यान रहेगा। ऐसे अगर मेरे पास लिखा हुआ 4√3 है ना, तो इसको मैं अगर दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करना चाहूं तो मैं कैसे कर दूंगा, तो मैं इसको 2√3 प्लस 2√3 कर सकता हूं इसे, है ना। तो जनरली यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे ना उनको हमें स्प्लिट इस तरीके से ही करना है, ठीक है। अगर मान लो 3 के साथ करना हो तो मैं इसको 3√3 प्लस √3 लिख सकता हूँ, है ना। 3 यहाँ पर √3 है और एक यहाँ पर है, तो कितने हो गए, 4√3 हो गए, ठीक है बच्चे। तो ये बेसिक चीजें आप नोट कर लीजिए, है ना। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको नोट करें। हम चलते हैं बेटा पहले क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा आपके सामने है आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखो जो रूट वाले नंबर है ना, ये दो तरह के क्वेश्चन होंगे। एक हमारे पास देखो जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म हमारे पास है बेटा ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये हमारे पास जनरल फॉर्म है, = 0, है ना। तो कई बार दो तरह के क्वेश्चन है जिसमें एक बार b रूट में होगा और एक बार a और c दोनों रूट में होंगे। जब b रूट में होगा तो हम इसको कुछ नहीं करके बस इसको स्प्लिट कर देंगे दो इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। दो तरह के क्वेश्चन, पहले तरीके में क्या करना है कि इसको स्प्लिट करना है, बीच वाली टर्म्स को, बीच वाली टर्म को, मतलब इन पे ना ध्यान देके बस इसको स्प्लिट कर दो, कॉमन अपने आप आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, जब a और c रूट में होंगे तब अपना नॉर्मल तरीका ac के थ्रू आगे चलते जाएंगे, ठीक है। इसको भी आप कर सकते हैं नॉर्मल, लेकिन यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके 2√6 कैसे लाएंगे वो थोड़ी दिक्कत वाली बात है। तो इसलिए इन वालों में क्या है, स्प्लिट करना है बस। और मैंने भी आपको बताया था स्प्लिट करना कैसे है, ठीक है बेटा। तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं बेटा। तो देखो हमारे सामने बेटा लिखा हुआ है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 = 0, ठीक है। अब क्योंकि बीच में रूट है तो मुझे इसको स्प्लिट करना है, क्या करना है, स्प्लिट, और दो इक्वल पार्ट्स में करना है। ध्यान रहेगी ये बात ध्यान रखना है कि दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करना है इसको, ठीक है। अगर मैं इसको AC के थ्रू जाऊं तो AC बेटा कितना, 6 आएगा, है ना। 6 आएगा, लेकिन 6 को मुझे 2√6 कैसे बनाऊंगा प्लस माइनस करके, उसको थोड़ी झंझट होगी। तो इसलिए इसमें बस इतना याद रख लो कि इसमें बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना है और कॉमन देखो अपने आप आ जाएगा। चलते हैं जरा, देखते चलो, आ जाएगा। तो देखो ये 3x², ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या है, 2√6, क्या है बेटा, 2√6। और 2√6 कैसे बनेगा भाई, 2√6 कैसे बनेगा, जब मैं एक √6 और दूसरे √6 को आपस में क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर और कैसे बन सकता है, जब मैं 3 में से एक √6 को माइनस कर दूंगा। तो जनरली आप ये वाला ही रूल यूज करना जब हम इसको दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे, है ना। स्प्लिट करना मतलब अलग कर देना, ठीक है। तो अब देखो, तो मैं यानी मैं माइनस को बाहर रखता हूं पहले, और बेटा इसको मैं √6x प्लस √6x, है ना, प्लस 2, देखो इसको मैंने इसकी जनरल फॉर्म में लिख दिया, है ना, मतलब स्प्लिट करके मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। आगे चलते हैं बेटा, अब यहां ध्यान दो। तो देखो 3x², साइन चेंज करूं अंदर तो प्लस माइनस √6, ठीक है, प्लस माइनस √6, बेटा x भी है यहाँ पर, √6x प्लस 2 = 0। आई बात समझ में। अब आगे चलें, अब लेना है कॉमन, जो एज इट इज हम करते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, आपको पहली वीडियो देख लेना एक बार फैक्टराइजेशन की, जिसमें हमने नॉर्मल फैक्टराइजेशन किया था, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर भी शो हो जाएगा, ठीक। उसमें क्या करते थे, उसमें AC के फैक्टर करके हम B को स्प्लिट करते थे, और B को स्प्लिट करके फिर इसमें पहली दो टर्म्स में और बाद की दो टर्म्स में कॉमन लेते थे। चलो अब कॉमन लेते हैं बेटा। तो मैंने जैसे तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब मैंने बेसिक्स वाली बात करी, तो यहाँ पे देखो ये क्या है 3 और ये क्या है √6, भाई दोनों में कॉमन क्या है। अगर ओवरऑल देखो तो मुझे कुछ कॉमन नहीं, लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा अंदर झांकूंगा तो मुझे ये पता है कि भाई 3 क्या होगा, 3 होगा √3 × √3, है कि नहीं। और जो √6 है बेटा,
जो √6 है वो होगा √2 इंटू √3। तो देखो इनमें कॉमन आ गया कि नहीं आ गया, है ना। ऐसे ही देखो 2 को भी जब मैं स्प्लिट करूंगा तो 2 को बेटा क्या स्प्लिट कर सकता हूँ, √2 इंटू √2। तो देखो यहाँ से ये कॉमन आ गया, ठीक है। चलो आगे, अब देखो तो इन दोनों में बेटा क्या कॉमन है, इसमें भी √3 है और इसमें भी √3 है। ध्यान से देखो 3 के अंदर भी √3 है ना, √3 इंटू √3 है, तो यानी 3 के अंदर भी एक √3 बसा हुआ है, रहता है, जिसको हमें क्या करना है, बाहर खींच के निकालना है। हमने बोला चल बाहर निकल, ये आया बाहर। और बेटा वेरिएबल कॉमन क्या है, x, तो मैंने x ले लिया। अब देखो 3 में से √3 चला गया, 3 में से ये √3 क्या हुआ, चला गया, 3 में से √3 चला गया, तो बेटा क्या बचा, एक √3 बचा यहाँ पर, चलो बच गया। और x² में से x गया तो एक x बच गया, माइनस करेंगे। √6 में से क्या बचा, √6 में से जब ये 3 गया, √6 में से जब ये 3 गया तो क्या बचा हमारे पास, √6 में से 3 गया तो क्या बचा बेटा, √2 बच गया, और √2 बच गया तो मैंने वो यहाँ पर लिख दिया बस। और x भी चला गया क्या, हाँ देखो x भी चला गया, ठीक है, x भी चला गया। आगे चलो, अब इसमें देखो माइनस बार आया तो माइनस बार, अब ब्रैकेट, अब देखो, अब इसमें देखो √6 और 2, √6 और 2 में बेटा देखो क्या कॉमन है, दोनों में √2 कॉमन आ रहा है। √6 और 2 में दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा, देखो दोनों में √2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो क्या मैं इसे कॉमन निकाल लूँ, क्या मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँ इसे, तो मैंने यहाँ पे लिखा बेटा, मैंने यहाँ लिखा क्या, √2 है ना, √2 देखो दोनों में कॉमन है, क्योंकि इसमें फिर √3 है और इसमें √3 है ही नहीं। और क्या वेरिएबल कोई कॉमन है, नहीं, वेरिएबल कॉमन नहीं है, वेरिएबल कॉमन नहीं है। तो मैंने अंदर गया भाई, √6 में से जब √2 चला गया, √6 में से जब √2 चला गया तो क्या बचा मेरे पास, देखो ये रहा, √3 बच गया, तो यानी यहाँ बचा √3 और उसके साथ बेटा बचा x, ठीक है। फिर देखो यहाँ माइनस बार आया, ध्यान रहेंगे, माइनस बार आया, और माइनस बार आया तो बेटा क्या रहे, क्या अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो प्लस का हो गया माइनस और इज इक्वल टू 0। देखो ये वाला और ये वाला देखो दोनों सेम आ गए, है ना, ये और ये आ गए दोनों सेम, है ना। अब अगला स्टेप में क्या करते थे बेटा, अगले स्टेप में देखो, अब इसमें और इसमें इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है बेटा, √3x माइनस √2, ठीक है। अब ध्यान दो, अच्छा ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग ब्रैकेट इसलिए बनाता हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि यहाँ पर ये बचेगा, यहाँ पर ये, मतलब इसको अलग लेने के बाद, बाकी ये वैसे ब्रैकेट दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। तो देखो √3x यहाँ बचेगा बेटा, है ना, जब इसमें से ये मैंने बाहर निकाल लिया, √3x यहाँ बचेगा, माइनस आया बीच में, यहाँ से निकाल लिया तो क्या बचेगा बेटा, √2 इज इक्वल टू 0। आएगा समझ में, तो यानी ये मेरे पास निकल के आएगा। अब वही वाली बात कि दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, या तो ये 0 या फिर ये 0। तो एक बार बेटा मैं क्या करूँगा, एक बार मैं √3x माइनस √2 को 0 के इक्वल रखूँगा, और एक बार ये दूसरे वाले को। देखो इसमें दोनों ही सेम है कि नहीं, इसमें दोनों ही सेम है। तो यहाँ पर अभी एक चीज़ और बता दूँ कि देखो ये रटने वाली बात है वैसे, पर मैं बता देता हूँ, आगे हेल्प होगी। ये मैं बता रहा हूँ कि इसके जो दोनों आंसर होंगे, अगर बीच में रूट है, क्वेश्चन में जो आपकी बुक में जो क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें बीच में रूट है, उनके दोनों आंसर कैसे आ रहे हैं बेटा, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, ठीक है। देखो अब इसको मैंने देखा तो भाई √3x, ये माइनस √2 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का √2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2/√3, ठीक है, x की एक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो नीचे रूट है तो कायदे में आपको इसको रेशनलाइज करना चाहिए, लेकिन बुक में आंसर इस तरह से भी छोड़ा हुआ है, √2/√3 में भी आंसर छोड़ा हुआ है। इसको आप ज़्यादा करें तो अगर इस तरह से लिख देना, रूट में 2/3, ठीक है। इधर चलें, इधर भी देखो सेम ही चीज़ है ना, देखो सेम ही, उधर जाके क्या हो गया, √3x इज इक्वल्स टू √2, है ना, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, √2/√3, यानी x की वैल्यू आ गई रूट के अंदर 2/3। ये देखो दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गए हैं निकल के, ठीक है। एक बार दोबारा रिकॉल करा दे, तो मैंने क्या किया, मैंने अगर बीच में रूट मुझे नजर आ रहा है तो मुझे बस बीच वाली टर्म को क्या करना है, 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करना है। और स्प्लिट करने का खेल मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई किस तरह से हम एक नंबर को स्प्लिट कर सकते हैं और कॉमन लेते टाइम किस चीज का ध्यान रखना, देखो मैंने यहाँ पे लेके दिखाया, ठीक है। तो बेटा एक क्वेश्चन और करेंगे इस तरह का, फिर दूसरा टाइप का जो मैंने क्वेश्चन बताया 2 क्वेश्चन उसके करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट करें बेटा और मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन पे।
तो बेटा आपके सामने है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। देखो उसी तरह का है, यहाँ पर हमारे पास बीच में रूट है, फाइंड द जीरोज ऑफ, जीरोज भी आ सकता है बेटा, यहाँ पर रूट्स भी आ सकता है, ठीक है। जीरोज भी आ सकता है, रूट्स भी आ सकता है और वर्ड सॉल्यूशन भी आ सकता है, ठीक है। ये सब क्या है, ये एक्स की वैल्यूज हैं, ये एक्स की वैल्यूज हैं। चले आगे चलते हैं बेटा। तो 5x स्क्वायर माइनस 2 रूट 15x प्लस 3, तो मैंने इसे बताया था क्या करना है, बस बीच वाली को स्प्लिट करना है। तो मेरे पास अगर 2 रूट 15 है तो बेटा मैं इसको क्या कर सकता हूं, मैं इसको रूट 15 प्लस रूट 15 लिख सकता हूं, ऑब्वियस सी बात है ना भाई। 2 रूट 15, 1 रूट 15, 2 रूट 15 मैंने जोड़े तो क्या हो गया 2 रूट 15, और मैंने उसको बाद में तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया, रूट 15, ठीक है। चलो तो मुझे बस इसको क्या करना है, चेंज करना है। तो चलो भाई चेंज कर देते हैं इसको, हम पहले अपना कलर चेंज कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा बेटा 5x स्क्वायर माइनस 2 रूट 15x, ठीक है, प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। हो गया काम, आगे चलते हैं। तो देखो अब स्प्लिट करना है, तो 5x स्क्वायर, ठीक है, माइनस रूट 15x, अच्छा माइनस ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पर, है ना, ब्रैकेट लगाना बेटा जरूरी है, तभी तो ओवरऑल माइनस आएगा, प्लस रूट 15x, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस रूट 15x और फिर उसमें माइनस रूट 15x, क्योंकि तभी माइनस 2 रूट 15x आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा के माइनस बाहर कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे कर लो आराम से, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, ब्रैकेट के अंदर माइनस जाएगा तो क्या करेगा बेटा, साइन को चेंज करेगा। 5x स्क्वायर, क्योंकि इसको डायरेक्ट स्प्लिट करने के लिए हमें थोड़ा माइनस प्लस का दिमाग लगाना पड़ेगा, जिसकी झंझट से मैं आपको बचा रहा हूँ, किससे, इस ब्रैकेट को लगा के। तो देखो प्लस माइनस माइनस रूट 15x, क्योंकि आंसर तो देखो बाद में आना वही है। फिर देखो प्लस माइनस माइनस रूट 15x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बात आती है कॉमन लेने की, बात आती है बेटा अब कॉमन लेने की। तो कॉमन देखो कैसे लेंगे, ये यहाँ पे क्या है 5 है और यहाँ पे रूट 15। तो जिन बच्चों को समझ में आ गया रूट का खेल, वो समझ गया यहाँ पर कि भाई 5 को हम किस तरह से तोड़ सकते हैं बेटा, रूट 5 इंटू रूट 5, और रूट 15 को अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो 5 3 जा 15, यानी रूट 5 इंटू रूट 3 में बेटा ये टूट जाएगा। और कोई फैक्टर ही नहीं है, और कोई तरीका ही नहीं है इसको 15 को तोड़ने का, ठीक है। तो रूट 5 इंटू रूट 3, ठीक है। अब चलो भाई इन पहली दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना है और फिर इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना है। तो चलो आगे कॉमन लेते हैं और चलते हैं, कॉमन लेते हैं इनमें से और चलते हैं। पहले कलर ले लेते हैं भाई, चलो। तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा बेटा, 5 और रूट 15, देखो दोनों में क्या कॉमन है, रूट 5 मुझे कॉमन दिख रहा है साफ साफ, तो मैं यहाँ पे क्या ले लिया बेटा कॉमन नंबर में, रूट 5। वेरिएबल देख लो बेटा, वेरिएबल, तो वेरिएबल देखो इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स इंटू एक्स, तो और उसमें से एक एक्स, तो दोनों में एक्स कॉमन है, तो मैंने एक्स उठा लिया बेटा, मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पर क्या बचेगा भाई, जब रूट 5 में से मैंने रूट 5 उठा लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, रूट 5, तो मैंने रूट 5 को यहाँ लिखा, और एक्स स्क्वायर में से एक एक्स उठाया तो मेरे पास क्या बचा, एक एक्स बचा, माइनस आया तो माइनस लगाया, और रूट 15 में से जब मैंने रूट 5 उठाया तो मेरे पास क्या बचा बेटा, रूट 3, तो रूट 3, ठीक है। फिर इसमें देखो माइनस आ गया तो माइनस, अब देखो रूट 15 और 3 में क्या कॉमन है, अब 3 का लिख लूँ मैं 3 के बारे में थोड़ी सी लिख लूँ बात। तो 3 कैसे बनेगा भाई, 3 बनेगा रूट 3 इंटू रूट 3, है ना, कुछ इस तरीके से तो बनेगा बेटा 3। चलो जब ये कुछ इस तरीके से बनेगा, कैसे भाग रहा ऊपर, ठीक है, जब ये कुछ इस तरीके से टूट रहा है तो यहाँ पे देखो रूट 15 और रूट 3 में, रूट 15 और 3 में क्या कॉमन है, देखो ये रहा, दोनों में क्या कॉमन है बेटा, रूट 3, है ना, रूट 15 और 3 में क्या कॉमन है, रूट 3। तो ये कॉमन लेने वाली चीज समझ में आनी चाहिए कि रूट में से किस तरह से कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैंने जो बेसिक वाला पोर्शन बताया ना, उसको 2 बार देख लेना भले ही रिपीट करके, लेकिन वो चीज समझ में आनी चाहिए तभी ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखो रूट 3 कॉमन है, तो मैंने रूट 3 बेटा क्या निकाला बाहर, क्या इसमें वेरिएबल कॉमन है, नहीं, क्योंकि एक्स इसमें है, एक्स में नहीं है। चलो अब क्या बचा भाई, तो जब मैंने रूट 15 में से रूट 3 निकाल लिया तो मेरे पास बचेगा बेटा रूट 5, और देखो x कॉमन थोड़ी गया है तो x भी बच जाएगा, और बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा क्या, देखो रूट 3 में से रूट 3 उठाया तो क्या बचेगा बेटा, रूट 3।
इज इक्वल टू 0। अब फिर वही वाली चीज़ कि अब इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से मुझे क्या करना है बेटा, कॉमन लेना है। तो देखो दोनों में क्या कॉमन है, √5x माइनस √3 और √5x माइनस √3, तो दोनों में कॉमन है। तो मैंने इसको उठाया, √5x माइनस √3 उठाया, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा √5x, है ना। देखो इस वाली टर्म में से मैंने ये उठा दिया तो ये बचा मेरे पास, माइनस आया तो माइनस, इसमें से ये उठा दिया तो क्या बचा, √3 बचा। और जैसा कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि देखो दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे तो देखो कॉमन लेके सेम आते हैं, लेकिन इसका जो आंसर है दोनों सेम ही आएंगे। चले आगे, अब देखो इसमें अब यहाँ ध्यान दो, देखो तो हमारे पास क्या है भाई, √5x माइनस √3 और √5x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, इन टू करके दोनों को। इसका मतलब कोई एक 0 है, इसमें दोनों ही सेम है। तो मैं एक की वैल्यू निकाल लूँ यहाँ पे, नहीं चलो दोनों की निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। √5x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा √5x इज इक्वल टू, देखो माइनस √3 है तो हो जाएगा प्लस √3, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, √3 अपॉन √5। इसको आप चाहें तो यहाँ पे रेशनलाइज भी कर सकते हैं, कैसे, √5 से नीचे और √5 से ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा आपका रूट में 15/5, ठीक है। हालांकि बुक में जो आंसर है ना वो इतना भी छोड़ा हुआ है, तो आप इसको आंसर को इतना भी छोड़ सकते हैं। देखो दूसरी भी सेम ही है, दूसरी भी सेम है, तो दूसरा आंसर भी आएगा, वो क्या आएगा, √3/√5। अब देखो ऐसा नहीं है कि तुम्हें पता है कि हाँ भाई दोनों आंसर सेम आ रहे तो तुम दूसरे को नहीं लिखोगे, तुम भले इसको सॉल्व ना करो लेकिन दोनों बेटा x तुम्हारा ना 2 बार लिखना चाहिए, तभी तो हमें ये रहेगा कि हाँ x की 2 वैल्यू आई है, ठीक है। तो ध्यान रहेगा कि अगर बीच में रूट है तो उसको बस 2 हाफ पार्ट्स में स्प्लिट कर दो, कॉमन ले लो, कॉमन का फंडा ये रहा, इसके फैक्टर्स को ऐसे लिख लिया करो साइड में, वहां से कॉमन उठाया, जो बचा उसको अंदर लिख दिया, काम हमारा हो गया। आई बात समझ में बेटा। तो बच्चे इस क्वेश्चन को नोट कर लो, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, और अब हम मूव करते हैं बेटा जो इसमें सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें a और c के साथ रूट होता है। तो देखो इसको नोट करो, मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बेटा हमारे सामने है तीसरा क्वेश्चन, यानी टाइप 2 का पहला क्वेश्चन, जिसमें हमारे सामने देखो a और c दोनों में क्या है, रूट है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हमें स्प्लिट किसको करना है, हमें स्प्लिट इसको करना है, और जब इसको स्प्लिट करना है तो ये तो वोल नंबर है, वोल नंबर को तो आराम से स्प्लिट कर सकते हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें अपना वही ABC वाला फंडा यूज करेंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर a कितना है आपका, a है मेरा √2, ठीक है, b कितना है बेटा, b है मेरा 7, और c कितना है मेरा, c है देखो ये रहा 5√2, c कितना है 5√2। तो अगर मैं यहाँ से AC निकालना चाहूँ तो वो क्या होगा बेटा, √2 × 5√2। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई वोल को वोल से, यहाँ पे वोल क्या है 1, यहाँ पे 5, तो 5 1 जा 5, और √2 × √2 बेटा क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर मतलब 2, तो यहाँ पे बेटा कितना है 10। अब देखो 10 के फैक्टर से लिख लो, 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 × 10, 2 × 5, और फिर उसके बाद 5 × 2 आता है, तो देखो यही आ गया यहाँ पे घूम के। तो इसका मतलब जो हमारा पेयर कौन सा आएगा, देखो 2 फैक्टर आ गए, एक ये और एक ये। अब मुझे क्या चाहिए बीच में, 7x चाहिए, मुझे क्या चाहिए बीच में 7x चाहिए, तो 7x जब मुझे चाहिए तो कौन सा पेयर है बेटा, ये रहा देखो 2 + 5, है ना, आ गया। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान, भाई देखो इसको स्प्लिट करने का मुझे तरीका मिल गया, लेकिन कॉमन लेते समय वही वाली बात ध्यान रखनी है बेटा। तो देखो चलो करते हैं इसको बेटा, सॉल्व करते हैं, ध्यान दो, चलो शुरू करें। तो मेरे पास है बेटा √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, + 5√2 इज इक्वल्स टू 0। देखो अब तो पहले स्प्लिट कर दूं, मैं स्प्लिट करने का मैंने देख लिया था, देखो 2 + 5 मुझे मिल गया, तो यानी 7 को मैं 2 + 5 करके तोड़ सकता हूँ। तो ये होगा √2x² प्लस बाहर रखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट इसलिए यहाँ पे भी देखो जरूरत नहीं है, लेकिन आदत डाल लो ब्रैकेट लगाने की, कई बार माइनस आ गया तो फालतू में दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बस ब्रैकेट लगा दो, उसके बाद साइन चेंज कर दो अंदर के। तो बेटा ये कैसे होगा, ये होगा तुम्हारा 2x + 5x, ठीक है। अब देखो इसका जो ऑर्डर है वो आप चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ऐसे रखोगे तो फायदा ये रहेगा, देखो 2 और √2 एक साथ है, यहाँ पे देखो 5 और √5 एक साथ आ जाएंगे, ऐसे कर लो। बाकी अगर आप ऑर्डर चेंज भी करते हैं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी बात सेम रहेगी, आंसर तब भी सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चले आगे,
ठीक है भाई, तो मैं ब्रैकेट खोल देता हूँ बेटा, तो ये हो गया हमारा √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2। अब बच्चे को पता है कि हमें क्या करना है, हमें इस वाली इन दोनों टर्म्स में से और इन दोनों टर्म्स में से क्या लेना है बेटा, कॉमन लेना है। तो हम कॉमन लेंगे, तो चलो लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है √2 और यहाँ पे क्या है 2। तो मैंने बताया कि भाई 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है √2 इंटू √2। बेटा देखो अब तो ये चीज समझ आ जानी चाहिए, है ना। जब हम किसी चीज को देखते चलते हैं ना तो वो चीज हमें समझ आ जाती है। तो भाई 2 कैसे आएगा, सिंपल √2 इंटू √2 आएगा। ठीक है, तो मतलब क्या इसमें √2 है, हाँ भाई है, और ये तो है ही √2। तो यानी कॉमन क्या आ रहा है बेटा, कॉमन दोनों में आया √2, कॉमन दोनों में आया √2। x और एक देखो x भी कॉमन है तो मैंने x भी कॉमन ले लिया। अब चलो बेटा यहाँ से गया √2 गया और x गया, तो यहाँ पे बचेगा एक x, यहाँ पे बचेगा एक x बच गया। और देखो यहाँ पे इस 2 में से क्या गया है, एक √2 गया है, तो एक √2 अभी बचा हुआ है यहाँ पर। तो यानी ये आएगा बेटा x प्लस √2। अब देखो बीच में प्लस आया तो मैंने प्लस लगाया। अब यहाँ देख लो 5 और 5√2, 5 और 5√2, देखो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है 5 कॉमन है, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है। रूट नंबर की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि 5 तो यहीं पे 5 खत्म हो गया, इसके अलावा 5 के अलावा कुछ है ही नहीं। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ गया बेटा, देखो 5 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस का √2, है ना। बाहर प्लस है तो साइन चेंज होने का मतलब ही नहीं होता। आगे चलें, चलो अब देखो इन वाले टाइप में जब इसमें a और c में रूट है तो इसमें थोड़ा अलग आंसर आएंगे। तो देखो अब मुझे क्या करना है बेटा, अब मुझे लेना है इस वाली टर्म्स में, इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में से कॉमन। ठीक है, तो मैं लूँ कॉमन और मैंने लिया कॉमन, तो मुझे मिला इन दोनों में से मिला बेटा x प्लस √2, है ना। देखो इस टर्म में और इस टर्म में दोनों में x प्लस √2 है, तो यहाँ से x प्लस √2 हटाया तो क्या बचेगा √2x प्लस यहाँ से ये हटाया तो यहाँ बचेगा 5 = 0, है ना। तो दोनों फैक्टर्स मेरे पास आ गए। अब वही वाली बात कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो यहाँ तो ये 0 है या फिर ये 0 है। तो मैं क्या करूँगा, एक बार मैं x प्लस √2 को बेटा क्या रखूँगा, 0 रखूँगा, और एक बार √2x प्लस 5 को क्या रखूँगा, 0 रखूँगा। तो क्या मैं वैल्यू निकालूँ, मैंने √2 को उधर भेजा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का √2। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, माइनस का √2 और रूट के अंदर -2, बेटा बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। ये एक रियल नंबर है लेकिन ये एक रियल नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना, कभी इसको रूट के अंदर -2 लिख दो, माइनस का √2 होगा ये। अब यहाँ चलो तो देखो √2x प्लस 5 = 0 बेटा, तो √2x = 5 को उधर भेजा बेटा, माइनस का 5 हो गया, और x = √2 के साथ मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड, तो 5/√2। ठीक है, और देखो आंसर को वैसे बुक में देख लेना, वैसे मेरे ख्याल से यहीं छोड़ा हुआ है, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज भी कर सकते हैं। तो मैं एक बार तो यहाँ बॉक्स बना रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ बेटा रेशनलाइज, यानी -5/√2। रेशनलाइज कैसे करते हैं, सिंगल टर्म है तो √2 नीचे और √2 ऊपर, क्योंकि ये नीचे √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, नीचे का रूट हट जाएगा। तो देखो तो हो जाएगा -5√2/2। इसको भी आप आंसर लिख सकते हैं और आप आंसर को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं बेटा। तो देखो दोनों आंसर मुझे मिल गए, एक ये और एक ये, या फिर इसे को कह सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। इस वाले में कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, ए सी की हेल्प से स्प्लिट कर देंगे, क्योंकि स्प्लिट हमें इसमें वोल नंबर को करना है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, रूट में 2√15x लिखा हुआ था, तो यानी बीच में ही रूट वाला नंबर था, तो रूट नंबर को कैसे हम इसमें फैक्टर्स में कैसे करेंगे, तो वो दिक्कत वाली बात थी, इसलिए हम उसको क्या करा, 2 हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर देखो इसमें तो क्या है, इसमें बीच में वोल नंबर है, वोल नंबर तो आराम से स्प्लिट हो जाएगा। तो हमने ए सी के बेटा वही नॉर्म पिछला वाला तरीका है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जैसे करते हैं, ए सी के क्या निकाले फैक्टर्स, फैक्टर्स में से पेयर सेलेक्ट किया, एप्रोप्रिएट पेयर जिससे 7x मिल जाए, और मैंने क्या कर दिया, उसको स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट कर दिया, फिर कॉमन लेते समय यही वाली बातें ध्यान रखनी है, देखो कि कोई भी नंबर किस तरह से कोई भी नंबर किस तरह से टूट सकता है। ठीक है, तो इसको नोट करें बेटा और मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इसी की तरह है। तो बेटा लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 4। ये भी कुछ इसी तरीके का है कि 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। बेटा कोई बालक ये ना कहे कि मैंने यहाँ a, b और c की वैल्यू कैसे निकाल दी। सबको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है बेटा, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो इससे कंपेयर करके मैंने एक्स स्क्वायर के जो साथ है वो a है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है बेटा 4√3, और b क्या है बेटा जो x के साथ है, यानी 5, और c क्या है जो कांस्टेंट अकेला नंबर है वो क्या है बेटा 2√3। देखो वैसे यहाँ पर -2√3 है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप साइन को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें जब नॉर्मल आंसर हमारा आ जाएगा, साइन को हम थोड़ा सा अवॉइड इसमें कर सकते हैं, क्योंकि जब हम पेयर्स बनाएंगे ना उसमें साइन की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर दिक्कत होगी साइन की तो हम उसे कॉमन ले लेंगे। चलो चलिए बेटा आगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब क्या निकालेंगे, पहले ए सी निकाल लेते हैं। तो ए सी यानी a इंटू सी, तो भाई क्या है 4√3 इंटू 2√3। तो देखो ये अपने आप ही मल्टीप्लाई होकर ना एक वोल नंबर आ जाएगा, क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, अपने आप ही वोल नंबर आ जाएगा। तो मैंने करा बेटा मल्टीप्लाई इसको, तो 4 2 ज़ा 8 और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर यानी 3, भाई √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, स्क्वायर के साथ रूट खत्म तो क्या बचेगा 3, तो 8 3 ज़ा 24, क्या आ गया बेटा 24। अब इस 24 के फैक्टर्स लिखने हैं हमें, है ना, ताकि हमें अप्रोप्रिएट पेयर मिल जाए। तो मैंने लिखे बेटा, तो पहले मैंने लिखा 1, और 1 के साथ क्या लिखा जाएगा 24, फिर मैंने लिखा 2 के साथ क्या लिखा जाएगा 12, फिर मैंने लिखा 3 के साथ क्या लिखा जाएगा 8, फिर मैंने लिखा 4 और 4 के साथ क्या लिखा जाएगा 6, उसके बाद 5 नहीं आता 6, तो फिर 6 से वहीं गाड़ी शुरू हो गई दोबारा। तो बेटा ये हमारे 4 पेयर मिल गए। अब इन 4 पेयर में से वो पेयर कौन सा है जो मुझे 5 देगा, प्लस या माइनस कर। तो देखो ये तो नहीं देगा, ये तो 25 और 23 देगा, ये 10 और 12 देगा, ये दे देगा मुझे कितना, प्लस करके तो 11 आएगा, लेकिन माइनस करके अगर 8 में से मैं 3 माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा 5 मिल जाएगा। तो मुझे पेयर मिल गया, अपना पेयर मिल गया, तो बस कुछ नहीं करना, क्या कर देना है सीधे स्प्लिट। तो भाई मेरे पास है बेटा 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मेरे पास है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलो अब देखो ये हो गया 4√3x²। अब इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करूं तो ये मैंने लिखा प्लस एज इट इज, ब्रैकेट लगाया, और 5x को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा 8x माइनस 3x। तो मैंने लिखा 8x माइनस 3x, है ना, और माइनस का यहाँ पे 2√3। ठीक है, अब देखो रूट वाले नंबर तो हैं ही अभी भी, तो कॉमन लेते टाइम ध्यान रखना, कॉमन लेते समय आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है बेटा कि हमारे सामने रूट नंबर भी प्रेजेंट हैं। चलें आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर, तो इन दोनों में इसको पहले ब्रैकेट खोल देते हैं, तो जाएगा 4√3x² प्लस 8x माइनस 3 माइनस 2√3, यहाँ पे 3x है सॉरी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब देखो अब क्या करना है बेटा, अब वही पुराना खेल, इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या लेना है, कॉमन लेना है, तो मैं लूंगा कॉमन। ठीक है, कॉमन लेने से मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो 4 और 8, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 और √3 में कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब यही काफ़ी है। तो यहाँ पर 4 क्या आ गया, कॉमन आ गया, और वेरिएबल में बेटा x आ गया। अगर आपको कभी दिक्कत आए ना तो आप इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेना कुछ इस तरीके से, कैसे कि भाई 4√3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू √3, है ना, और अगर 8 की बात करूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो दोनों में देखो ये दोनों कॉमन है, ये कॉमन नहीं है ना, तो 2 इंटू 2 यानी बेटा 4 यहाँ पर कॉमन है, जो मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है। चलते हैं आगे, ये मूव हो गया, चलो ठीक है। तो 4 कॉमन आ गया बेटा, 4 और x, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा √3 और एक x, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा प्लस, और इसमें से 8 में से 4 गए, कैसे जाते हैं डिवाइड होके, तो कितना बचेगा बेटा 2, तो 2 और x तो चला ही गया। चलो अब इन दोनों में देखो माइनस आ गया, ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि माइनस कॉमन आ गया, या फिर ये देख लो कि माइनस आ गया और अंदर का साइन चेंज हो ही जाएगा। तो देखो दोनों में क्या कॉमन है, अब यहाँ पे तो वही वाला खेल बेटा, यहाँ पर मेरे पास क्या है 3, है ना, और यहाँ पर है 2√3, तो इसको अगर मैं अलग से लिखूँ तो ये होगा √3 इंटू √3 और ये होगा 2 इंटू √3। तो बेटा दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में इनमें क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है देखो ये रहा √3, ठीक है। तो क्या मैं √3 को कॉमन लेके लिख लूँ बेटा, तो मैं लिख लूँगा। तो मैंने माइनस आया, देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ गया √3, x तो कॉमन होगा नहीं। अब यहाँ पर देखो भाई यहाँ से मैंने √3 गायब किया, 3 में से मैंने √3 गायब किया, तो मेरे पास क्या बचेगा, एक √3 बचा,
ठीक है, मैंने लिखा। और हमने x को भी नहीं छेड़ा तो x भी बच गया। माइनस, देखो इसमें से √3 चला गया, यहाँ पे क्या बचेगा 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, अब इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन लेना है। तो मैंने कॉमन लिया बेटा, तो कॉमन लेके मुझे मिला क्या, कॉमन लेके मुझे ये मिला कि इन दोनों में कोई क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है √3x + 2, है ना। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4x, और यहाँ माइनस, देखो बीच में माइनस है, और यहाँ क्या बचेगा √3 इज इक्वल्स टू 0। आगे बेटा दोनों वैल्यू, अब आगे चलते हैं। अब देखो वही वाली बात है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 या फिर ये 0, तो यानी √3x + 2 इज इक्वल्स टू 0, एक बार इसको रखेंगे, और 4x - √3 इज इक्वल्स टू, एक बार इसको 0 रखेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करूँ बेटा, तो ये जाएगा √3x इज इक्वल्स टू, यहाँ जाके 2 क्या -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -2/√3। इस आंसर को आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और उसके आगे अगर आप करना चाहें तो -2/√3, इसको √3 से नीचे मल्टीप्लाई और √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देंगे, कितना आ जाएगा -2√3/3। एक x की वैल्यू बेटा ये भी, अच्छा ये इसी में से आई है, ये इसी में से आई है। कभी ये सोचो कि x की एक वैल्यू आ गई, ये आ गई, ये मैंने इसी को आगे सॉल्व करा, थोड़ा सा रेशनलाइज कर दिया। दूसरी वैल्यू यहाँ से मिलेगी मुझे, कैसे 4x इज इक्वल्स टू, देखो -√3 और जाके +√3 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी बेटा √3/4। आगे बात समझ में, बात आगे समझ में, तो देखो इसको तो रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा कुछ इस तरीके से हमें क्या करना है, इनको फैक्टराइज करना है। तो बेटा इस क्वेश्चन को नोट करो, और आप कुछ क्वेश्चंस आपके लिए जो आपको करने हैं अपने आप को टेस्ट करने के लिए। तो बेटा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है आपके सामने जो आपको करने हैं, टू चेक योरसेल्फ, फाइंड द जीरोस ऑफ 1 2 3 4। ठीक है, इन चार क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, 4 मैंने कराए, 4 आप कर लेंगे, टोटल 8 क्वेश्चन हो गए, प्रैक्टिस बहुत है। ठीक है, देखो ये वाला कौन सा, ये दूसरे वाले टाइप वाला जिसमें a और c में रूट है, इसमें b में रूट है, इसमें भी b में रूट है, और इसमें a और c में रूट है। ठीक है, तो 2 टाइप के मैंने कराए, जैसे कुछ अलग सा वैसे नहीं है, बस इसमें ध्यान 2 चीज रखनी है कि एक तो रूट, एक नॉर्मल नंबर को हम रूट नंबर में किस तरह से तोड़ेंगे, ठीक है, और 2√3 अगर लिखा हुआ है तो इसको किस तरह से स्प्लिट करेंगे बेटा, है ना, किस तरह से इसको स्प्लिट करेंगे और किस तरह से इसके फैक्टर करेंगे, ये चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर। ठीक है, इस वाले में तो नॉर्मल अपना AC की तरह करेंगे, और इसमें बस इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा बेटा, क्वेश्चन को करना जरूर। ठीक है, डाउट आएगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मुझे कर सकते हैं, या फिर इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं किसी भी डाउट के लिए। कोशिश पूरी रहेगी कि वीडियो बन जाए, अगर वीडियो नहीं बन पाई तो बेटा सॉल्यूशन तो आपको तुरंत मैं करा ही दूंगा, साथ ही आपको थोड़ा समझा भी दूंगा कि हाँ किस तरह से करने हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो को कोशिश करना कि आप 2 बार देख लो, है ना, क्योंकि इसमें रूट का थोड़ा सा खेल चल रहा है ना, तो हो सकता है थोड़ी कंफ्यूजन हो, तो बेटा इस वाले वीडियो को ना आप कम से कम 2 बार देख लें। ठीक, और उसके बाद भी अगर डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसमें हम नेचर ऑफ रूट पढ़ेंगे और डिस्क्रिमिनेंट पढ़ेंगे, डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट पढ़ेंगे, जिससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बेटा, तो इन क्वेश्चंस को नोट करो और इनको सॉल्व करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।